अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज मैं बना रही थी हलीम, तो इसकी छोटी सी रेसिपी मैं आपको दे दूँगी। ये है ना जी, चिकन है ना, बोन भी है बोनलेस भी है। इसको अच्छी तरह से वॉश करके कुकर में चढ़ा दी हूँ। इसमें डाली हूँ खड़े गरम मसाले, काली मिर्ची, कबाब चीनी भी थोड़ी सी मैं डाली हूँ, और थोड़े से हरी मिर्ची और हरा धनिया, हल्दी, नमक, और ना थोड़ी सी प्याज इसमें जाएगी। और है ना, मैं सुबह ही है ना दालें भिगो के रखी थी, चने की दाल, माश की दाल, और थोड़े से चावल है इसके अंदर। तो ये भी मैं सारा कुछ इसके अंदर डाल के है ना 2-4 सीटी दे दूँगी। ये बहुत ही अच्छी बनी थी। मैं ओट्स की हलीम बना रही हूँ, तो ये झटपट बन के रेडी हो जाती है। लास्ट टाइम पे भी मैं बनाई थी तो बहुत ही अच्छी बनी थी, तो फिर मैं उसी को यूज़ करके बना रही हूँ। ये ज़्यादा इसमें हरी मिर्ची और काली मिर्ची, कबाब चीनी ही मैं डालूँगी। ज़्यादा है ना लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करूँगी। जब मैं थोड़ा सा दही का खुरमा बनाऊँगी उसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची डालूँगी। दैट्स इट। और ना इसमें थोड़े से हड्डी है, 1-2 हड्डी आई है, उसको मैं अलहदा कर लूँगी। उसके अभी है ना मैं ओट्स को है ना पानी में डाल के उसको भी पका लूँगी। उसमें थोड़ी सी हल्दी, नमक, थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल के इसको अलग से पका लूँगी। तो ये मेरा अच्छी तरह से बन के रेडी हो जाएगा। और थोड़ी सी अनियन को फ्राई करके है ना गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। और है ना जी, मैं थोड़े से समोसे वही भी बनाई थी, लेकिन उसकी मैं रेसिपी ले नहीं सकी तो मैं नहीं डालूँगी। तो वो खाली हलीम की ही, और मुझे थोड़ा सा है ना थोड़ा घरों पे बांटना था, तो इसलिए मैं थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी ज़्यादा रख रही हूँ। चलिए जी। तो जी आज मैं छोटी सी एक हदीस बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे अक्सर वीडियोस में एक छोटी सी हदीस लाजमी होती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में है ना जी, एक बार है ना बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही थी, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बारिशें बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा इज्तिमाई दुआ की जाए। तो फिर है ना सबको इकट्ठे, पूरे सारे गाँव वालों को है ना एक जगह जमा किया। तो इज्तिमाई दुआ की, बहुत अच्छी तरह से है ना दुआएं की। जितनी ज़्यादा दुआ होती थी धूप उतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह ये क्या हो रहा है, जितनी हम दुआ कर रहे हैं उतनी धूप उतनी ज़्यादा हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम तो हम कलाम थे, अल्लाह ताला से बात करते थे। उन्होंने फिर अल्लाह ताला से बात की तो अल्लाह ताला ने कहा, तुम्हारी महफिल में एक ऐसा बंदा है जो 40 साल से मुसलसिल मुझे नाराज़ कर रहा है, 40 साल से मुसलसिल मुझे नाराज़ कर रहा है। तो अगर वो बंदा आपकी महफिल से हट जाए तो फिर मैं बारिश को बरसा दूँगा। हाँ, तो फिर है ना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पूरे है सारे गाँव वालों से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो अल्लाह अल्लाह ताला का जो भी नाफरमान है, जो भी जिसने अल्लाह ताला को नाराज़ किया है, वो महफिल से हट जाए, क्योंकि फिर वो बारिशें नहीं होगी। अल्लाह ताला वो जब तक यहाँ पे है तो बारिश नहीं होगी। तो एक बंदा था उसके अंदर जिसने अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा नाराज़ किया हुआ था। उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, उसने कभी इबादत नहीं, कोई अच्छा काम उसने नहीं किया था। 40 साल से उसने तबाही मचा के रखी थी। तो उसने है ना चुपके से देखा, आए देखा, दाएं देखा, कोई बंदा बाहर नहीं जा रहा था। तो इसने कहा, अगर मैं महफिल से हट के जाऊँगा तो सारे मेरे पर देखेंगे। इसको है ना बड़ी शर्म आई। इसने कहा, महफिल से मैं हट के कैसे जाऊँ? तो फिर इसने आहिस्ता से चुपके से अल्लाह को पुकारा। इसने कहा, ए अल्लाह, मैं इतने गुनाह करते आ रहा हूँ 40 साल से, कभी आपने किसी के सामने मुझे एक्सपोज नहीं किया, मतलब कभी किसी के सामने तूने मुझे जलील नहीं किया। आज मैं अपने आप को बचाना चाह रहा हूँ, इस बार मुझे बचा ले। उसने अपने शर्म के लिए, अपने लिए उसने दुआ की। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उसकी ये दुआ, उसकी ये तौबा अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई। उसने दुआ ख़त्म भी ना की थी कि अल्लाह ताला ने इतनी ज़ोरदार बारिश अदा की कि सारे कुछ भीग गए, सब बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, कोई बंदा बाहर नहीं निकला, फिर कैसे बारिश हो गई? मतलब आपने तो कहा था कोई एक बंदा है जिससे मैं नाराज़ हूँ, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तो बारिश नहीं होगी, तो अचानक बारिश कैसे हो गई? मेरे पास है तो कोई बंदा बाहर नहीं निकला।
तो अल्लाह ताला ने कहा, उसने मुझे चुपके से पुकारा, उसने मुझसे तौबा की, उसके तुफ़ैल मैंने आज तुम्हारे लिए बारिश बरसा दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो बंदा कौन है? तो अल्लाह ताला ने कहा, इतने साल से मैं उसको छुपाता आ रहा हूँ, अब मैं उसको बता के है ना उसको उसको और वो ज़लील नहीं करूँगा, क्योंकि उसने छुपके से मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने उसको माफ़ कर दिया। एक सेकंड नहीं लगा अल्लाह ताला को 40 साल के गुनाह माफ़ करने में। तो मेरा बोलने का एक ही मतलब है, तो देखो अल्लाह ताला कितना रहीम व करीम है। अल्लाह ताला हमारी हर बात को सुनने वाला है। अगर हम कितने भी गुनाह किए हैं आज तक, हमने बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं, छोटे हैं बड़े हैं, हमने क्या क्या नहीं किया होगा हमारी लाइफ में, आप सोच के देखिए। तो एक बार माफ़ी मांग ले, एक बार अल्लाह से तौबा कर ले। इफ्तार का एक ऐसा वक़्त है, इतना अच्छा वक़्त है इफ्तार का। अल्लाह ताला कहता है बंदे जब मांगते हैं, सारे आसमानी फ़रिश्तों को अल्लाह ताला कहता है कि आमीन कहो। हर एक की दुआ पे तुम लोग आमीन कहो, तो कई हज़ार फ़रिश्ते आमीन बोलने के लिए ठहरते हैं। तो मेरा बहनों, मेरा बोलने का एक ही मतलब है कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और गिड़गिड़ा के दुआएं करें, बहुत ज़्यादा दुआएं करें अल्लाह ताला के साथ, है ना। एक तो इफ्तारी के वक़्त दुआएं कबूल होती है और एक तहज्जुद के वक़्त दुआएं कबूल होती है। वैसे तो कभी भी मांग सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला है ना तहज्जुद के वक़्त 7वें आसमान पे आ जाते हैं कि कोई है बंदा मुझसे मांगने के लिए। तो और है ना इफ्तार के टाइम पे तो अल्लाह ताला कहते हैं सबसे, देखो इतने खाने रखे हैं सामने, लेकिन मेरा बंदा एक भी लुक़मा नहीं उठा रहा जब तक कि मेरा हुक्म ना हो। तो देखिए जी, कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें और हम सब के लिए दुआओं में ख़्याल रखिए। और यहीं तक थी जी मेरी वीडियो, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। यहाँ देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी हलीम बन के रेडी हो गई है। मैं इसमें है ना थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा काली मिर्ची और दो है ना जी नींबू डाली हूँ और थोड़ा हरा मसाला डाली हूँ। इतनी मज़े की बनी थी, मैंने सबको दिया था। और मुझसे है ना वो समोसे भी मैंने बनाए थे, थोड़ी इफ्तारी बहुत ज़्यादा बना के है ना मैं सबको देने के लिए बनाई थी, लेकिन वो पहली वीडियो में वो चले गए हैं मेरे। तो कोई बात नहीं, मैं फिर से वीडियो बना दूँगी उसकी। तो कैसी लगी जी मेरी वीडियो लाज़मी बताना, और मेरे लिए ख़ासकर दुआओं में ख़्याल रखना और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना। अल्लाह ताला है ना हम कुछ भी बना के है ना हमारे घर के थोड़ी सी चीज़ में अगर किसी को देता है, तो अल्लाह ताला उसके भी रोज़े का सवाब हमारे हिस्से में लिख देते हैं। तो अल्लाह ताला बहुत ही रहीम व करीम है। यहीं तक थी जी मेरी वीडियो। बाय बाय जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। बाय बाय जी।